नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति देश हित में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो बेहद ही चिंताजनक है। क्योंकि चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य धारा वाली मीडिया के रवैये से परेशान है। एन.वी. रमन्ना ने रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च में ये बात कही है। भारतीय मीडिया खुद का कैंगरू कोर्ट चला रहा है, यानी कि जनता की अदालत, जिसमें मीडिया अपने सोच में हिंदू मुस्लिम पक्षपात वाले विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहा है और इससे कोर्ट में बैठे एक्सपीरियंस जजेस को भी मामले का न्याय करने में दिक्कत आती है। लिहाजा पीड़ित को न्याय देरी से मिलता है और वहीं दोषियों को सजा। दरअसल कैंगरू कोर्ट क्या है, मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। कैंगरू कोर्ट यानी कि मुख्य धारा वाली मीडिया का खुद का कोर्ट चलता है, जिसमें वह ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर केवल मनगढ़ंत कहानियां, झूठे आंकड़े वाली खबर और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं जिसमें न्याय स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो न्यूज़पेपर में कुछ हद तक जवाबदेही भी है। अगर इसमें बात की जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर ने भी लॉकडाउन में बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर बात की जाए तो 0% जवाबदेही है। मैं बताता हूँ क्यों। सुदर्शन न्यूज को तो आप जानते ही होंगे। सुदर्शन न्यूज ने एक बार अपने चैनल पर खबर चलाई थी जिसकी हेडलाइन थी यूपीएससी जिहाद। वो उस नाम से शो भी चलाता है जिसमें दिखाए गए फैक्ट को उल्टा पुल्ट करके दिखाया था। इस शो को आई.एंड.बी. मिनिस्ट्री ने भी ऑफेंस शो करार दिया था और इसका जवाब भी मांगा था। लेकिन जवाबदेही कैसी होती, क्योंकि शोज को लेकर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ तो कोई वर्क भी नहीं हुआ, तो जवाबदेही भी कैसे होगी। मुख्य धारा वाली मीडिया की अगर बात की जाए तो बात न्यूज 18 इंडिया के आर पार की करे, आर भारत का पूछता है भारत की करे, या सुदर्शन न्यूज, एबीपी जैसे तमाम चैनल्स की है जो प्राइम सोर्स के नाम पर हिंदू मुस्लिम पक्षपात का जबरदस्त एजेंडा चलाता है और तो और जबरदस्त थंबनेल का भी इस्तेमाल करता है। एक और बात मैं बताता हूँ, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के नाम पर बिल्डोजर चलाया जा रहा था और ये बिल्डोजर 20 तारीख को चलाया गया। वहीं जिम्मेदार मीडिया अपने सोच में कहती है कि दिल्ली अतिक्रमण के मामले में बदले की भावना से कांग्रेस ने राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना मंदिर को ढहा दिया और ये खबर 22 तारीख को चलाई गई ताकि बदले की भावना से राजस्थान और दिल्ली के मामले को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। आप समझिए दोस्तों कि किस तरह से देश में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिशें की जा रही हैं। कैंगरू कोर्ट के ऐसे ही कई मामले हैं। ताजा मामला जो मुझे अभी सडनली याद आ रहा है वो है रिया चक्रवर्ती का। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती तो आप सभी को याद होगी। दरअसल मामला बस इतना सा ही था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी। साथ ही रिया के परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। बस मामला इतना सा ही था, लेकिन मुख्य धारा की जिम्मेदार मीडिया को मुद्दा मिल गया और फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या हुआ। चैनलों में सोचा गया कि चलो रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल लेना चाहिए और सारा का सारा मीडिया रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर बड़ा जमावड़ा लगा दिया मीडिया वालों ने और उनसे भी बुनियादी सवाल किए गए और चैनल्स पर रिया का काला जादू, सुशांत के पैसों पर ऐश, सुशांत को रिया ने ही दिया था ड्रग्स जैसी न जाने क्या क्या खबर देखने को आपको मिली थी। और रिया की कोर्ट में जब तक पेशी हुई उससे पहले मीडिया ने उन्हें देश के सामने आरोपी साबित कर दिया। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी मामला आपको याद ही होगा। मीडिया में उन्हें नशेड़ी, ड्रग्स पैडलर, तस्कर जैसे नामों के साथ नवाजा जा रहा था। मतलब मीडिया ने आर्यन खान की लाइव लिंचिंग की गई। बाद में क्या हुआ, अदालत ने ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। वहीं दूसरी ओर उसी दौरान देश में कोरोना से बेबस लोग, बिहार असम में बाढ़, लोग खाने के लिए मोहताज हो गए थे और उस दौरान अपराध की घटनाएं भी बढ़ गई थी। लेकिन ये सब छोड़कर मीडिया इन मामलों में जुट गई थी क्योंकि चैनल्स को टीआरपी, भूखमरी, बेरोजगारी या पलायन जैसी खबरों से थोड़ी ना मिलेगी, उनको टीआरपी से मतलब है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या वाकई मीडिया का ये काम है कि कौन आरोपी है कि कौन दोषी है ये जज करना मीडिया का काम है क्या? दोस्तों, 21वीं सदी के आजाद भारत में मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने का काम कर रही है, वो केवल और केवल सिर्फ चंद टीआरपी के लिए। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाले बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के हाथों को बांध दिया है। देश की मीडिया किसके कहने पर चल रही है ये आप लोगों से छुपा नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन देश में आजाद मीडिया का होना बेहद ही जरूरी है। अब ऐसे में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेहद चिंतित है हमारे मीडिया को लेकर, क्योंकि मीडिया में आप जो लोग देख रहे हैं वही देखकर ही तो आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे ना। और मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत निष्पक्ष होना बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इसमें भारतीय मीडिया बिल्कुल फेल हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देश को खोखला करने में देश की मुख्य धारा वाली मीडिया अपना अहम रोल निभा रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस तरह का माहौल चल रहा है और देश की मीडिया किन मुद्दों को भटका कर किन मुद्दों पर बात कर रही है। हिंदू मुस्लिमों को लड़वा रही है,
और धार्मिक सांप्रदायिक मामलों पर ऐसे डिबेट्सों को ऑर्गेनाइज कर रही है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जब तक देखते रहिए पत्रकार क्रांति देश हित में।